सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्यों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर घेराव कर दिया। सीतापुर नगर पंचायत में शांति व्यवस्था बनाने के लिए सीतापुर पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी और सीतापुर एसडीएम मौके पर मौजूद थे। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने अनेक आरोप नगर पंचायत सीतापुर कार्यालय पर लगाए थे, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नगर पंचायत गेट पर पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों के बीच में झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत के गेट पर सीतापुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जब इस विषय पर हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, वहां पर करोड़ों रुपए के टेंडर जो हैं अंदरूनी तौर पर अपने लोगों को पास कर दिया गया था। साथ ही नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास में घपला, साथ ही नगर के नागरिकों से पानी सप्लाई एवं सेफ्टी टैंक साफ कराने के नाम पर पैसा लेकर रसीद नहीं दी गई है, जो भ्रष्टाचार का सूचक है। इस तरह के आने के आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर पंचायत के सीएमओ को बर्खास्त करने की मांग करते हुए टेंडर निरस्त कराने की बात कही। साथ ही नगर पंचायत के दोषी कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आवाज उनके द्वारा उठाई गई। इन सब बातों को देखकर लगता है कि नगर पंचायत सीतापुर कहीं न कहीं अपने पूर्व जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता असंतोष की स्थिति में है। वशिष्ठ दास महंत की रिपोर्ट। आज सीतापुर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा नगर पंचायत का घेराव किया गया था। किन मुद्दों को लेकर? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर पंचायत में हो रहे घोर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जिस प्रकार से 2 करोड़ 20 लाख का टेंडर गोपनीय तरीके से फर्जी करके अपने चुनिंदा ठेकेदारों के नाम पे टेबल टेंडर कर देते हैं, वो सब कोई विरोध में। और प्रधानमंत्री आवास है, जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना जो हर गरीब को मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास, वो प्रधानमंत्री आवास पर घोर भ्रष्टाचार एवं पैसा वसूली, जो गरीब हितग्राही हैं उनका पैसा नहीं डलाया जा रहा है। उन पैसों को डलाने के लिए जब वो हितग्राही जाता है नगर पंचायत में अधिकारी कर्मचारी के पास तो कमीशन की मांग करते हैं ये कि कमीशन दीजिए 5,000 10,000 और 50,000 80,000 हज़ार रुपये कमीशन लिए हैं। यहाँ के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी नगर पंचायत के जो 2 अधिकारी और कर्मचारी 2-2 3-3 प्रधानमंत्री आवास लेकर के बैठे हुए हैं, जो यह नियम के विरुद्ध है। जी, नगर पंचायत के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जिस समय टेंडर पास किया गया था उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद है वो भी वहाँ मौजूद थे। नहीं, अपने को जो थे वहाँ पास यहाँ पास जब हम लोगों को सूचना पता चला, हम लोगों ने नगर पंचायत सीएमओ को पास जाकर के भी बोला, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए। कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने के बाद सीएमओ साहब के पास भी पूछे कि सर इस प्रकार का हुआ है, तो सीएमओ साहब बोला है कि क्या करिएगा महोदय, माननीय मंत्री जी के दबाव के कारण करना पड़ा ये टेंडर। घोर आपका नगर पंचायत का सीएमओ बोला है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के आपके पार्षद भी है नगर पंचायत में, टेंडर के बारे में उनको जानकारी नहीं थी? उनको जानकारी नहीं था, जो टेंडर हुआ था उनको जानकारी नहीं था। अपने जितने अपने पार्षद भी हैं यहाँ पास, उनको भी 5, 7, 8 जितने पार्षद, केवल 2-3 पार्षद को मालूम था। और अपने चुनिंदा ठेकेदारों को बुला करके रात को टेंडर डाल करके उनको लिफाफा में नगर पंचायत किए हैं डाक के माध्यम से। आपकी बीजेपी के पार्षद के बिना जानकारी के ही टेंडर पास कर दिया गया, ऐसा कुछ आपका कहना है? उनको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है? जी। क्या लगता है आप जो ज्ञापन सौंपे हैं उस पर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने बोल दिया है कि 15 दिवस के भीतर अगर इस पर जांच और कार्रवाई और टेंडर पुनः लगाने के लिए और नहीं होता है इस पर कार्रवाई तो 15। नगर पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और यहाँ के सीएमओ लगातार गायब रहते हैं। पीएम आवास में भ्रष्टाचार और भी अन्य कई मामलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, तो भ्रष्टाचार बोल देने से नहीं होता है, भ्रष्टाचार को साबित करना पड़ता है। आपने माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था और उन्होंने जांच करके उनको दिया होगा, जो भी आवेदन दिए थे उनको। पर हमारे यहाँ जो है नगर पंचायत में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं पाया गया है, ना ही सिद्ध हुआ है।
और आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहना है एकदम गलत है आपका। ये हम लोग ने बीजेपी का करना है, बीजेपी का आरोप नहीं तो हमको तो आप लोग बोल रहे हैं। जी दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर से खबर भी प्रचलित हुई थी जिसमें लेकर के यहाँ के कुछ पार्षदों के द्वारा यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया था कि उनके द्वारा पैसा लेकर के रसीद दी नहीं जा रही है। उसको लेकर के कई जगह से बातें सामने आई, उसको खबर दिखाई भी गई थी। इसको लेकर के क्या इस पर जाँच की जा रही है, इस पर कोई विषय? सीएमओ साहब ने जांच कमेटी बैठाई है और जल्दी उसका जांच करके। जी बीजेपी का आरोप है टेंडर को लेकर कि कुछ पार्षद द्वारा ही उनको मिली भगत करके चढ़ावा दे दिया गया, ऐसा कुछ उनका कहना है। क्या कुछ सही है? और बीजेपी के पार्षद बोल रहे हैं या बीजेपी कमेटी बोल रहा है? बीजेपी के पार्षद अपने यहाँ 5 हैं। बीजेपी के पार्षद 5 हैं और वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आप सबसे पहला सवाल तो उनसे जाके पूछिए कि क्या नगर पंचायत में उनको टेंडर की जानकारी थी या ना थी। अगर वो बोलते हैं टेंडर की जानकारी नहीं थी तो हम मान लेते हैं कि टेंडर की जानकारी नहीं थी, हमने फर्जी किया है। और अगर वो बोलते हैं नहीं थी जानकारी तो परिषद का दस्तखत में वो कैसे दस्तखत किए हैं? ये सब एक निराधार है, ये सब कांग्रेस को बदनाम करने का नीति है और कुछ नहीं। कई मामले उठते रहते हैं, आवास का मामला भी सामने आया था, क्या लगता है इस पर कार्रवाई होगी? जांच देखिए, जो आवास के लिए आज जितने लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम देवगढ़ का आवास नहीं देखते हैं, ना हम रजोटी का नहीं देखते, हम सीतापुर का आवास देखते हैं। सीतापुर के आवास के हितग्राही आए और अगर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो हमसे बात करें। उनको जैसे मान लीजिए किसी का छूट भी जाता है तो अगर हमारे नज़र पे अगर आते हैं उनको तो हम उनको उनका कार्य करेंगे। कई वार्डों में काम अधूरा है, किस्त आ नहीं रहा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं उनको। ये किनका कहना है? वार्डवासी का कहना है। वार्डवासी तो आज थे ही नहीं। वार्डों में यहाँ पे जो पीएम आवास के हितग्राही थे ये देवगढ़ और रजोटी के थे, ना कि सीतापुर के। केसला से आए हुए थे। केसला से नाम बताइएगा। नाम बताएंगे तो मतलब उनका कहना है कि पिछले 3 महीने से अपन दौड़ रहे नगर पंचायत, दूसरा किस्त के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ इंजीनियर का नाम लेते हैं, भगा देते हैं, ऐसा कुछ कहना है। नहीं, आप नाम बताते तो मैं शायद ही कुछ बता पाता, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए लगभग 1200 पीएम आवास अभी वर्तमान में चालू है और हमारे यहाँ 1-8 करोड़ पैसा आता है लगभग मान लीजिए, और इसमें हम लोग 1200 लोगों का इकट्ठे पैसा नहीं डाल सकते नियमतः। तो उसमें कुछ लोग छूट भी जाते हैं और पैसे आने में भी लेट हो जाता है। जैसे अभी अपने पास 0 बैलेंस में है पीएम आवास का पैसा और ये लगभग 10 से 15 दिन हो चुका है। तो लोगों को लगता है इस तरीके से, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जी आपका परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रेमदान कुजूर है और मैं नगर पंचायत अध्यक्ष सीतापुर। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या है कि साल भर हो गई पैसा नहीं मिला थे पेंशन, और मृत्यु वाला जो आदमी में खराब हो गया मृत्यु वाला नहीं मिली, सब बन गई से पंचायत से। अब पैसा नहीं देते, कहते कि नहीं है नहीं पेंशन पैसा नहीं मिले तो नहीं, साल भर हो गई तू भाई रखते ही नहीं, बस और नहीं रहे ठेपा लगा के नहीं आते नगर पंचायत आके पता करे रहा कि नहीं? हाँ कर तू तो आठ हमेशा आता पंचायत कर्मचारी उनका वही बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ के नहीं आता है, नहीं आता है। मतलब तुम्हारा जो वृद्धा पेंशन अभी तक जो है साल भर से नहीं मिली? नहीं मिली सर, अब बढ़ी से दोनों पर नहीं मिली सर, 350 मिली। क्या नाम? इंगरावती। कौन वार्ड में रहते? 8 वार्ड सीतापुर कटनी पारा। किया जा रहा था, ज्ञापन सौंपा गया, क्या? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें 12 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो नगर पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास है उस संबंध में बातें हैं और शौचालय के संबंध में बातें हैं, साफ़ सफाई के संबंध में बातें हैं और अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में कुछ बातें हैं। तो हर बिंदु की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उस अनुसार से कार्रवाई करेंगे। जी बता दीजिए, नगर पंचायत हमेशा चर्चे पे रहते हैं, इस बार भी वही मामला सामने आ रहा है, कहीं पीएम आवास का मामला तो सफाई का मामला, तो क्या लगता है इस बार कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कुछ गलत मिलता है तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। सीएमओ साहब की अनुपस्थिति की बात सामने आती है हर बार, अनुपस्थिति रहती है नगर पंचायत में, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, मुझे आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। आज कार्यालय से अनुपस्थित हैं, ये बात तो सच है, लेकिन उन्होंने विधिवत सूचना भी दी हुई है। तो अगर जो सिविल सेवा आचरण नियम बने हैं उसमें छुट्टी की कुछ प्रावधान है,
उसके तहत अगर कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी लेता है वो ठीक है, अगर उसका उल्लंघन करता है तो चाहे सीएमओ हो या जो भी कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर पार्षदों के द्वारा भी कुछ पार्षदों के द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि यहाँ के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं और लगातार पैसे भी ले रहे हैं और रसीद भी नहीं दे रहे हैं। उस पर लेकर के ना तो सीएमओ के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई, ना तो प्रशासन के साइड से भी कोई कार्रवाई। मीडिया में कुछ दिनों पूर्व ये खबर चली थी तो मैंने संज्ञान लेकर के इसमें नोटिस जारी किया है और आज भी ज्ञापन में भी वही बातें हैं कर्मचारियों के द्वारा पैसे मांगने की, तो उस पर भी मैं नोटिस जारी करूंगा और उनका जवाब लेने के बाद में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। परिचय बताइए। रवि राही, SDM सीतापुर।